Hello everyone, welcome to another video. My name is Somnath Panigrai and I am a fellow aspirant like you guys are. I am preparing for multiple competitive examinations, and in this video I will be analyzing one of the SBI clerk mains mock that I gave recently. मैं इस वीडियो में SBI क्लर्क मेंस मॉक 2 रिव्यू करने वाला हूँ, ये वाला। आई नो, मतलब मेरा एक्चुअली देखा जाए तो मेरा इसमें ज़्यादा बेटर परसेंटाइल आया है, समवेयर अराउंड 96 या कितना आया है। बट इसमें थोड़ा रिलेटिवली कम परसेंटाइल आया है क्योंकि मैंने गलतियाँ ज़्यादा की हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको ज़्यादा हेल्प हो सकता है शायद, क्योंकि मैं जो गलतियाँ किया शायद बाकी लोग अवॉइड कर सकें और शायद एग्ज़ाम में भी अवॉइड कर सकें, इसलिए मैं पहले ये एनालाइज करूँगा। तो आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, सो let's get to it. Any feedback is highly appreciated, so लिख देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ बोलना हो। तो ये है मेरा स्कोर 89 अटेम्प्टेड, थोड़ा एक्यूरेसी 90 के अराउंड है, डिसेंट है। आई विल ओके, तो पहले जीए सेक्शन में लेट मी जस्ट एक सेकेंड। हाँ, सो आई वाज सेइंग, हाँ तो जीए सेक्शन मुझे थोड़ा सा टफर साइड पर लगा ये वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पता नहीं क्यों इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी मुझे नए नए लग रहे थे और शायद इन डेप्थ भी लग रहे थे। अगर शायद मुझे सिर्फ मुझे लगा कि आपको भी लगा, मुझे नहीं पता, बट देखो मतलब काफ़ी लोगों ने मिस आउट किया है, 2% लोगों ने किया है वैसा वाला। ये वाला थोड़ा इजी था, आईआईटी पलक्कड़ वाला एआई पावर्ड लर्निंग ऐप ट्यूटोर्स जो किया था, ये थोड़ा हाईलाइटेड न्यूज़ था, तो सबको पता होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जीपीटी और लामा 3 में कंफ्यूजिंग था, बट लामा 3 होगा। फॉर लेटिन अमेरिका इज बिल्ट यूजिंग अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, यस ये वाला। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल साइड पे था। आरबीआई एट नरीमन पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द लैंड परचेस्ड बाय आरबीआई, ये पता नहीं, ये न्यूज़ ही नहीं मैंने कभी पढ़ा था। ए आर रहमान के साथ कौन सीक्रेट माउंटेन पे काम कर रहा है, ये न्यूज़ पता नहीं सच में, आई हैव नो आइडिया। ये वाला थोड़ा मुश्किल था, एक दो ही मुझे आता था इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं मारा। ये वाला थोड़ा सा इजी था, कैबिनेट अप्रूवल्स। तो मैं अफेयर्स क्लाउड फॉलो करता हूँ, तो उसमें ये न्यूज़ था, वीकली सेक्शन में था, मैंने पढ़ा था। हाँ, ये वाला एसबीआई में ड्रीम टू डेमो, ये थोड़ा हाईलाइटेड न्यूज़ था, लोगों को पता होगा, पता नहीं 7% लोग क्यों कर पाए, बट थोड़ा सा आईआईटी मद्रास और इंक्यूबेशन सेल ये वाला मुझे आता था। देन वीडियो बेस्ड केवाईसी, ये पूरा गैस था लग गया, ठीक तुक्का लग गया, क्योंकि ये सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा था थोड़ा दिमाग लगाने से। हम ये वाला म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली यूएई होगा, मैं एक्चुअली कंफ्यूज था यूएई और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में। एक्चुअली यूएई नंबर 1 पे है, यूनाइटेड स्टेट्स शायद सेकंड पे है, यस वैसा ही कुछ था, तो मैंने गलती कर दी इसमें। तो हाँ, जो ज़्यादा गलतियाँ की हैं वो मोस्ट ऑफ द गलतियाँ क्वांट सेक्शन में की हैं। जीए में भी इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, बट क्वांट्स में आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मैं बताऊंगा क्या गलतियाँ अवॉइड की जा सकती हैं। तो ये सब वैसे ही न्यूज़ थे, समझे रिहेबिलिटेशन। मुझे ये वाला आना चाहिए था, मुझे मैं पढ़ा था, मैं भूल गया था, मैं मिस कर दिया, गलत कर दिया सर। ये डिजिटल कॉर्पोरेशन मुझे लगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ आयुष के साथ मोस्टली कोलैबोरेट करते हैं, बट इन्वेस्ट इंडिया होगा। शुभ्रांशु शुक्ला, ये तो सबको पता ही होगा, 66% लोगों ने किया। देखो ये वाले थोड़े हायर साइड पे हैं, 4% लोग कर पाए हैं। तो एक्सक्यूज मी, सो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थोड़े टफर साइड पे थे। स्टेज 1 टू स्टेज 2 एनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म अलाउड टू 2x ऑफ 50, बहुत डिटेल में ये क्वेश्चंस थे।
ये जो इजी इजी वाले थे मैंने कर लिए, बस उतने ही हो पाए मेरे से। सानिध्य स्कीम, ये तो जिसने आया है, जिसने IBPS पीओ दिया होगा उसको याद ही होगा, 2 मार्क्स में आया था। डेट और अमाउंट आया था 7,300 crores का, समवेयर अराउंड। IBPS प्रो में फिलर्स के हिसाब से आया था। तो ये पीओ मेंस में, तो ये वाला ये वाला नहीं आता था मुझे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही थे। हाँ, तो मेरे से शायद जिसको ज़्यादा पता होगा तो उसने किया ही होगा। ये मालाका स्ट्रेट, ये करंटली कंडक्ट जॉइंट पेट्रोलिंग, ये मैंने कभी सुना भी नहीं था, क्या क्या न्यूज़ है ये वाला थोड़ा इजी था, शायद गेस किया था मैंने। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये वाला मुझे बिहार लग रहा था, बट ये एक्चुअली बिहार सेकंड में होगा। अच्छा हुआ अटेम्प्ट नहीं किया, गलत हो जाता। ये वाला नहीं पता था मुझे, इससे ही तो मोर और लेस थोड़ा मुश्किल साइड में था मुझे लगा था। तो बट फिर भी ठीक ठाक अटेम्प्ट, मतलब डिसेंट सा, तो मतलब बेयर मिनिमम स्कोर आ ही गया। तो ये वाला मैग्नानिमस वाला, मैग्नानिमस मतलब जनरस होता है ना। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड इज इनकरेक्टली यूज्ड। तो ये वाला मैग्नानिमस है, ऑब्लिटरेट, SC9, ये वाला गेस था शायद, ये थोड़ा मुश्किल लगा था, फिर भी हो गया था। हिडियस, ये वाला इजी था, मतलब मोस्ट ऑफ द इजी था। ये एक्चुअली मैंने मिस क्लिक कर दिया, ये मुझे पता था कि आंसर 2 ही होगा, 3 की जगह 2 मार दिया। बहुत बार नहीं होता, बहुत कम होता है, बट स्टिल डिफरेंस। ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन था, मैं मुझे लगा यही होगा, बट नॉट रियली श्योर, मतलब श्योर नहीं हो पाया। मुझे लगा ज़्यादा सोच लिया और मन होता हुआ वो मार दिया, जो गलत हो गया। ये वाला भी शायद मैंने मिस क्लिक कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फाइनेंस थ्योरी, द इकोनॉमी रिमेन्स AF, देखो AF को मैंने पहचान लिया था। ओपन टू कैपिटल इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस एंड द सेंट्रल बैंक seeks a strong monetary policy to check inflation and boost growth. The objective of the exchange rate stability cannot be simultaneously met. एक्चुअली ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, स्टेबिलिटी या कॉम्पिटिटिवनेस में, दोनों ही सही लग रहे थे, थोड़ा मुश्किल था शायद, बट पता नहीं लोग 50% लोगों ने किया है, तो मेरी ही गलती थी, मैंने हक दिया। तो ये वाला मैंने ये लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, इसलिए जल्दी जल्दी में ट्राई किया था, कम सेकेंड्स में। 1 मिनट ही मिला था मैंने, और थोड़ा सोचता तो शायद ये मतलब ये ऑप्शन सेलेक्ट कर पाता शायद, और थोड़ा टाइम लगाना था, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, अच्छे से समझ के ये करना, इसलिए लास्ट में रखा था, हो नहीं पाया बस। ये वाले सिंपलर वर्जन थे, मोस्ट लोगों ने पता नहीं, ये वाला लोगों ने नहीं कर पाए। बट ये देखो मैं क्लोज था, मतलब मैंने 1 मारा था, 1 और 2 होगा। इनोवेटिंग, एक्चुअली 2 के साथ मैंने, 2 के साथ इनोवेटिंग नहीं होगा बोल के मैंने ये नहीं सिलेक्ट किया, बट मोस्टली मैं भूल गया था 2 भी बोल्ड में है, तो 2 2 इनोवेट की जगह इनोवेटिंग हो सकता है इधर सब्सटीट्यूट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्चुनेटली मेरा ठीक रह गया, तो डिसेंट सा एक्यूरेसी रह गया इस सेक्शन में। ये वाला थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था ये नहीं होना चाहिए, बट मतलब ये भी हो रहा है, मतलब द साइंटिस्ट प्रपोज अ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी, इन कॉन्ट्रास्ट मेनी पीयर्स क्रिटिसाइज्ड इट। मतलब उसको इन कॉन्ट्रास्ट में क्यों आएगा बोल के मुझे थोड़ा सा एम्बिगस लगा, मतलब समझ, मतलब डाउटफुल लगा। ये तो मैंने पूरा ही गलत कर दिया। कहाँ, मतलब हवा में बॉल बॉल जा रही है लेग स्टम्प में, और मैं ऑफ स्टम्प में बैट घुमा रहा हूँ, ऐसा हो गया। तो चलो ठीक है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसमें काफ़ी गलतियाँ की, आप देखोगे भी लास्ट में मेरा परसेंटाइल, तो इसमें काफ़ी बेहतर हो सकता था, जिसने मेरा ओवरऑल स्कोर और परसेंटाइल को भी ड्रैग कर दिया डाउन नीचे। तो तो मैं पहले जैसे अप्रोच किया वैसे बोल देता हूँ। मैं पहले स्पीड से ये देखा, हाँ ये बड़े बड़े को ये स्टार्ट हुआ, फिर मैंने ऐसे ऐसे स्पीड से क्लिक कर करके नेक्स्ट कर करके सब DI को
मतलब पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया, फिर यहाँ पर आया जैसे सब आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट किया। 47 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ये एक देखो सिली मिस्टेक कर दिया माइनस वाला। इसमें तो नहीं, मतलब ये तो कोई भी नहीं करता, प्रीलिम्स में भी नहीं करता, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई नो दैट। पर हो गया और क्या। तो ये सब फिर किया मैंने। तो ये देखो 5 मेरा पॉइंट, अभी मेरे पॉइंट पे आ रहा हूँ अभी कि मैंने क्या सबसे बड़ी गलती की। जब 5 किया, फिर ये 4 किया, ये सिंपल 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 थे। फिर मैं ये ऐसे ही स्किप कर करके देखने के लिए जस्ट लास्ट वाला गया, लास्ट वाला कर दिया, सिंपल था। तो मैंने ये 5 4 9 1 10 ये शायद स्टार्टिंग के 15 मिनट में कर दिए थे। तो 15 मिनट में मुझे ऑलमोस्ट, चलो ये मार्क को छोड़ के 10 मार्क के पास आ गए थे। तो और 30 मिनट्स में हाँ, कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट 10 15 तो कर ही दूंगा क्वेश्चन। बट ओवरऑल स्कोर देखोगे मेरा समवेयर अराउंड 17 अटेम्प्ट्स ही हो पाए। तो कितना कितना स्लो हुआ था देखो मैं, मतलब इतना कभी होना नहीं चाहिए। उसका रीज़न भी है, यही जो मिस्टेक की बात कर रहा था। ये देखो ये वाला DI, पहले मैंने ये वाला किया था। ये वाला 32% लोगों ने किया है। और ये वाला इजी भी था, सो मतलब थोड़ा सा अरिथमेटिक वाला था। ये एक क्वेश्चन को छोड़ के 4 क्वेश्चन मिल रहे थे। तो ये मुझे 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, और इसमें शायद 2 मिनट वेस्ट हो गया। तो 5 क्वेश्चन 10 8 10 मिनट के पास हो गए। इसको शायद और थोड़ा मैं, और थोड़ा फोकस के साथ और थोड़ा स्पीड के साथ 8 मिनट में कंप्लीट कर सकता था। आप लोग भी शायद आराम से कर दिए होंगे उस टाइम फ्रेम में। तो उसके बाद एक्चुअली मेरी गलतियाँ शुरू हुई। फिर मैंने ये DI सॉल्व पहले देखा, मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा पहले तो केसलेट है, प्लस शायद टाइम लगेगा, मुझे पता नहीं, ऐसा लगा, इसलिए मैं अवॉइड करने की कोशिश किया। ये वाला मैंने करने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड लैपटॉप सोल्ड इन डेस्कटॉप्स अनसोल्ड, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड अनसोल्ड एंड डेस्कटॉप सोल्ड, मतलब ये मैंने करने की कोशिश की, ये सब ट्राई किया। 3 मिनट 19 सेकंड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, तेरे से नहीं होने वाला ये वाला, अभी अभी के करंट स्टेट में तो नहीं होने वाला। तो टाइम गया तो गया, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर एक 3 4 मिनट वेस्ट हो गया। फिर मैं ये वाले DI को आया। ये वाला DI एक्चुअली मेरे से बन गया था। देखो ये थोड़ा DI भी अवॉइड करना चाहिए था, पता लग रहा है। यही है मिस्टेक मेरी, मैंने ये जो DI किया ना, इसमें ज़्यादा टाइम चला गया। फिर अगर बाद में आऊँगा इस पे, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा ईजियर थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से मार्क मिल जाते, बाद में आऊँगा उस पर। तो ये DI में मेरा सॉल्व हो गया था। ये देखो 3 राइट किया है मैंने। बट ये दोनों में मैंने, मेरी गलती थी ये वाले में। 3 मिनट वेस्ट कर दिया, शायद कोई एक सिली मिस्टेक कर दिया था, इसलिए आ नहीं रहा था आंसर। मेरा DI तो ठीक ही सॉल्व हुआ था, बट आ नहीं रहा था। और इसमें भी शायद कोई एक गलती कर दिया था, इसीलिए इसमें देखो 8 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट के पास गया। सिर्फ 3 क्वेश्चन आए 15 मिनट में, 3 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 5 मिनट्स, बिल्कुल नहीं होना चाहिए है SBI क्लर्क मेंस में, तो बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ये वाली DI हुई नहीं, ये वाली थोड़ी मुश्किल थी, और ये शायद अवॉइड करना चाहिए था। मोस्ट ऑफ लोग जो अवॉइड किए होंगे उनका अच्छा मार्क आया होगा। तो ये वाला देखो कितना इजी इजी थे, आराम से बन रहे थे, आराम से बन रहे थे। मैंने फिर बाद में आके देखा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले जो 30% लोग भी किए हैं, ये वाला अगर मैं मतलब सॉल्व करता तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो सकते थे। ऐसे नहीं, 2 3 नहीं, ज़्यादा 6 7 अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकता था मैं। ये DI के बाद अगर मैं ये करता तो एक्चुअली फिगर आउट करना पता नहीं चलता, एग्ज़ाम होने के मतलब देने के बाद ही पता चलता है ये सब मोस्ट ऑफ द चीज़ें कि हाँ ये ज़्यादा इजी थी, इसमें ज़्यादा आ सकते थे। बट स्टिल कभी 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 DI अगर टफ लग रहा है तो सिंपल अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम्स को भी जाना चाहिए। डाटा सफिशिएंसी में ज़्यादा टाइम कभी कभी लगता है, बट इसमें इजी से हो गया था। यही गलती की बात कर रहा था।
रीजनिंग में तो मेरा मेरा थोड़ा डिसेंट ही रहता है हमेशा, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ रहता नहीं है। वाला ये वाला पजल बहुत इजी था। 6 मिनट में हो गया। मतलब पीओ, मतलब मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस का इजियर साइड का था। 20 लोग ही कर पाए, पता नहीं, मुझे लगा और ज़्यादा कर पाएंगे। दिखने में मुश्किल है बट अगर आप एक बार सॉल्व करने को देखो ना, एक या दो पॉसिबिलिटी में आराम से बन रहा था, और वो भी कम टाइम में। तो ये 6 7 8 मिनट में हो गया था। फिर मैंने ये वाला किया। ये वाला एक्चुअली इतना 5 मिनट लगना नहीं चाहिए था, 4 मिनट वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में कहीं, हाँ, मतलब चलो ठीक था। रैंकिंग और डायरेक्शन, रैंकिंग और डिस्टेंस डायरेक्शन मिला के ये क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा दिमाग लगाना पड़ रहा था, बट स्टिल मतलब काफ़ी लोगों ने किया था, को 60%। तो एक यूनिक वे में एक क्वेश्चन एक मिला था वो, जो और थोड़ा कम टाइम में हो सकता था। ये 4 क्वेश्चन को मुझे शायद 8 मिनट के पास लग गया, जो इतना लगना नहीं चाहिए था, और 6 मिनट, 5 6 मिनट में हो जाना चाहिए था। ये वाला थोड़े इजियर साइड पे थे, सब किए होंगे, देखो 68% है। ये वाला अगर मैं टाइम बचा लेता ये सब क्वेश्चन में और थोड़ा थोड़ा, तो ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी इजियर साइड पे थे। ये मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है ना। अगर फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर एक भी गलती हो जाए तो 5 6 7 मिनट 8 मिनट चला जाएगा, और एक छोटा सा अगर कोई सिंबल या कॉन्सोनेंट मिस हो जाए तो उसमें आपका मार्क्स कम हो जाएगा। मतलब उसमें उसके हिसाब से आप करते चले जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो फिर लास्ट में पता चलेगा कोई छोटी सी गलती हो गई। मतलब मैं थोड़ा, मुझे रिस्की लगता है। काफ़ी लोगों ने किया भी नहीं है, 25% लोगों ने किया है। तो पता चल रहा है कि शायद अवॉइड करना ठीक ही था। ये वाला तो सभी ने किया होगा, साइकोलॉजी। तो इजी साइड पे था ये। फिर इसके बाद ये मैंने मार्क किया था, पर मुझे टाइम नहीं हुआ क्योंकि शायद किसी एक पजल पे मैंने टाइम वेस्ट किया था, मुझे याद नहीं। ये वाला नहीं, इसके दूसरे वाला। ये वाला तो मुझे देख, मतलब लगा कि शायद हो जाएगा, फिर लगा कि बहुत टाइम फ्रेम्स का बहुत ज़्यादा, कुछ तो खिचड़ी किया है, मतलब खाने का मन नहीं था मुझे खिचड़ी। तो ये वाला मैंने ट्राई किया था। अब देखो 8 मिनट, कितना, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई मुझसे। तो ये एक्चुअली मुझे पूरा ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था कि हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे राइट आंसर नहीं मिल रहा था। दो क्वेश्चन चेक किया, नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने मतलब थोड़ा सा पैनिक कर गया। 8 मिनट तो गया, और क्या कर सकते हैं उसमें। फिर मैंने शिफ्ट किया ये वाले दो तीन थोड़ा समझ समझ के कम टाइम में मार दिए, मतलब क्लिक कर दिए। फिर 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड से थोड़ा समझ समझ के कर दिए। इजियर साइड पे तो हो गई है। ये 8 मिनट ये वाले बने नहीं। ये तो मुश्किल था, चलो। ये वाला ये वाला 5% लोग ही कर पाए, शायद सबको मुश्किल लगा। कंडीशंस कम थे, तो थोड़ा फोकस और थोड़ा लक के साथ शायद बन जाता, बट मेरे से नहीं हुआ। जिसका हुआ होगा अच्छे से आराम से 5 मार्क मिले होंगे। 8 मिनट में हो जाना चाहिए था ये। तो ये सब करके ओवरऑल मेरा इतने अटेम्प्ट्स हो पाए। तो मेरा ओवरऑल स्कोर रहा 79.25, अटेम्प्टेड 89। अटेम्प्ट्स कम रह गए, ओवरऑल अटेम्प्ट्स कम रह गए। मैंने पिछले एसबीआई क्लर्क मेंस में ही 90 अटेम्प्ट्स कर दिए थे। उसमें थोड़ा क्वांट्स भी इजियर साइड पे था, बट स्टिल मेरे पिछले बाकी ऑलिव बोर्ड और इसके मॉक्स में भी इससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स नॉर्मली होते हैं। एक्यूरेसी डिसेंट है, 90% एक्यूरेसी ओवरऑल थ्रू आउट बोलने से ठीक ही है। ये सब रीजनिंग जी, मतलब जी, ये सब देख के ज़्यादा गलती उतना नहीं हुआ। पर टाइम यूटिलाइजेशन, वेस्टेड टाइम देखो, यूटिलाइज टाइम ठीक है, टोटल टाइम। वेस्टेड टाइम देखिए, मतलब 53 मिनट थ्रू आउट द सेकेंड। 53 मिनट में से चलो हम अगर जीए सेक्शन का, जनरल अवेयरनेस का 20 25 मिनट तो निकाल देंगे, क्योंकि सोच के बैठे रहते हैं, सेक्शन में कुछ करना नहीं होता। कभी सबमिट करते हैं, कभी नहीं करते, बट बाकी सब में भी जैसे क्वांट में देखा,
आपने मैंने बताया था कितनी मतलब कितना टाइम वेस्ट, कितना टाइम बेटर यूटिलाइज कर सकता था। ये टाइम में अगर सोच भी अगर हम मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में मैं अगर टाइम बचा के, जैसे सब मोस्टली करते हैं जो टॉपर लोग करते होंगे कि 5 5 मिनट में मतलब 5 मिनट, अगर 5 मिनट के हिसाब से एक पर क्वेश्चन भी देख ले तो 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसमें से 5 6 6 7 सही भी होते तो मेरे स्कोर 98 परसेंटाइल के क्लोज रहता। तो कितना चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी मैंने बता दिया इसमें। मैंने जो गलतियाँ की हैं शायद आप लोग ना करें एग्ज़ाम्स में या मॉक में, चाहे दोनों जगह पे। तो मेरा स्कोर कुछ इस प्रकार था। जनरल अवेयरनेस 11.25 मुझे हार्ड लगा था, इसलिए शायद स्कोर ठीक ही है। मैं एनालिसिस के साथ दिखा देता हूँ आपको, इसलिए मेरा रैंक भी कम हो गया। डिसेंट है रैंक में, फिर भी और बेहतर हो सकता था। इसमें 1 2 मार्क्स शायद और थोड़ा फोकस मतलब और थोड़ा याद आ जाता या गेस। शायद मुझे ये इसमें ज़्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि जितना आता था उतना किया। इंग्लिश का अच्छा है, तो इंग्लिश का अच्छा है 28.25, इसी के क्लोज रहता है मेरा नॉर्मली। तो यही अवॉइड, यही ट्राई करना है एग्ज़ाम में भी। एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम में भी इतना ही मतलब इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगा। बट लेट्स जस्ट से क्योंकि हमारा कट ऑफ ज़्यादा रहता है तो एक डिसेंट सा स्कोर तो चाहिए ही होगा। तो समवेयर अराउंड हम ऐसा मेंटेन कर पाया तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए। मैं क्वांट में तो मैंने एक्चुअली सबसे ख़राब किया है इस सेक्शन में, देखो सिर्फ 64% है। रीजनिंग में मेरा डिसेंट है, मेरा 8 मिनट वेस्ट होने के बाद तो 85 परसेंटाइल ठीक ही है। 3 4 मार्क आराम से आते इधर से। क्वांट में एक्चुअली मुझे लगा कि जिस इजी से मिसलिनियस थे ना, और 7 8 मार्क आराम से आते। तो यहाँ पर ऐसे इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी काफ़ी गलतियाँ अवॉइड की जा सकती थी और काफ़ी बेटर हो सकता था करंट कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो गाइस, दिस इज माय एनालिसिस ऑफ एसबीआई क्लर्क मीन्स मॉक टेस्ट 2 ऑफ गाइडली। इसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट 1 भी दिया था, इसमें स्कोर स्कोर डिस मतलब उसकी के पास था पर परसेंटाइल अच्छा था क्योंकि ये समवेयर अराउंड 96 या 96 या डिसेंट सा अच्छा परसेंटाइल है। ऑलिव बोर्ड का भी एक दूसरा मॉक दिया था, उसमें भी समवेयर अराउंड 95 96 रहा था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मॉक मैं एनालाइज करूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में हो सके तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के यस यस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, तो मैंने ये अपडेट देना भूल गया, मेरा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है उड़ीसा स्टेट से। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप you guys are preparing well and keep up the good work, and any feedback is highly appreciated. Thank you for watching.